इंटरनेट पर पैसे कमाने को लेकर न जाने कितनी गलतफहमियां हैं। अक्सर लगता है कि कोडिंग आनी चाहिए या कोई महंगा लैपटॉप होना ही चाहिए। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे तरीके को डिकोड करने वाले हैं जहां शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन काफ़ी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे लोग अक्सर सिर्फ टाइम पास या रूम डेकर के आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ी छिपी हुई अर्थव्यवस्था है। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम द हिडन पिंटरेस्ट इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर विजुअल बायर जर्नी को समझेंगे, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के 3 सॉलिड रास्ते, फिर एक 5 स्टेप का एग्जीक्यूशन प्लान, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का गणित और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द हिडन पिंटरेस्ट इकोनॉमी की। ये प्लेटफॉर्म ना एक ऐसा बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है जिसे ज़्यादातर लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। देखिए, जब हम आम तौर पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है? सिर्फ एंटरटेनमेंट। वहां कुछ खरीदने का इरादा नहीं होता। लेकिन पिंटरेस्ट कोई आम सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये एक विजुअल सर्च इंजन है। यहाँ कोई टाइम पास नहीं करता। लोग कुछ रिसर्च करने, इंस्पिरेशन लेने या क्लियरली कुछ खरीदने के इरादे से आते हैं। और जब इंटेंट इतना मजबूत हो तो वहां मोनेटाइजेशन नेचुरली बहुत आसान हो जाता है। अब जरा इसके नंबर्स देखिए, हैरानी होगी आपको। 2026 तक इसके 69 मिलियन एक्टिव ग्लोबल यूजर्स होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ अमेरिका में इसके लगभग 100 मिलियन यूजर्स हैं, जिनमें से 1/3 लोग साल का $1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। सोचिए इनकी स्पेंडिंग पावर कितनी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि यहाँ लोग सैमसंग फोन जैसी ब्रांडेड चीजें नहीं, बल्कि बेस्ट स्टडी लैम्प जैसे अनब्रांडेड कीवर्ड सर्च करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना अपना चेहरा दिखाए इस हाई स्पेंडिंग ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बनकर डॉलर्स में इनकम जनरेट की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द विजुअल बायर्स जर्नी को। असल में मार्केटिंग की साइकोलॉजी को समझे बिना बात नहीं बनेगी। कोई भी इंसान सिर्फ एक फोटो देखकर तुरंत खरीदारी नहीं करता, राइट? ये साइकोलॉजी 3 स्टेजेस में काम करती है। पहली है अवेयरनेस। जैसे किसी स्टूडेंट को अपने बोरिंग रूम को सजाने का एक आइडिया दिखा और उसने सोचा, हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी स्टेज है कंसिडरेशन। अब वो इंसान रिसर्च मोड में चला गया है, अलग अलग पिन्स को कंपेयर कर रहा है, अपना बजट देख रहा है। और आखिर में आती है डिसीजन स्टेज, जहां वो मन बनाकर प्रोडक्ट खरीद लेता है। ये पूरी की पूरी जर्नी इसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर पूरी हो जाती है। और इस सीमलेस जर्नी का असर सीधा इन नंबर्स पर दिखता है। जहां बाकी प्लेटफॉर्म्स पर कन्वर्जन रेट मुश्किल से 0.5 से 1% होता है, वहीं यहां ये 3 से 5% तक चला जाता है। यानी यहां से एक्चुअल सेल होने के चांसेस 5 गुना ज्यादा है। ये कोई कोल्ड ट्रैफिक नहीं है, ये एक वार्म ट्रैफिक है जो पहले से ही रिसर्च कर चुका है और डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, 3 पाथवेज टू प्रॉफिट। हाई क्वालिटी ट्रैफिक का लॉजिक तो समझ आ गया, पर इसे प्रॉफिट में कैसे बदलें? यहाँ 3 बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल्स हैं। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ अमेजॉन या शेयर सेल के लिंक्स का इस्तेमाल करके कमीशन कमाया जा सकता है। दूसरा है ब्लॉग इंटीग्रेशन, यानी इस ट्रैफिक को सीधे एक ब्लॉग पर भेजकर एडसेंस और एफिलिएट दोनों से कमाई करना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा मुनाफे वाला रास्ता है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे बजट ट्रैकर या टेम्पलेट्स। लेकिन सबसे बड़ी मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी क्या है पता है? इन तीनों को अलग अलग रखने के बजाय एक साथ स्टैक करना। एक ही पिन से ट्रैफिक भी आएगा, कमीशन भी बनेगा और डिजिटल प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकली द 5 स्टेप एग्जीक्यूशन प्लान को देखते हैं। अगर बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी हो तो ये रहा एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, किसी भी फ्री एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना। स्टेप 2, सिर्फ एक सिंगल नीश यानी एक ही कैटेगरी चुनना। स्टेप 3, शुरुआत में सस्ते और छोटे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना। स्टेप 4, कैनवा जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव पिन्स बनाना। पर ध्यान रहे, यहाँ प्रोडक्ट्स की प्लेन फोटो नहीं, बल्कि ऐसी लाइफस्टाइल इमेजेस चलती हैं जहाँ प्रोडक्ट यूज होता हुआ दिखे। और आखिरी स्टेप है एसईओ के हिसाब से पिन्स का डिस्क्रिप्शन लिखना, ताकि जब कोई सर्च करे तो आपका पिन सबसे ऊपर आए। डेटा और रिसर्च से एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आई है। अगर समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो एल्गोरिदम में फिलहाल सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। टेक गैजेट्स, होम डेकोर, फैशन, किचन प्रोडक्ट्स, स्किन केयर और स्टूडेंट सप्लाईज। बस इनमें से अपनी पसंद की कोई एक कैटेगरी पकड़ लेनी है और उसी पर लगातार काम करना शुरू कर देना है।
यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल याद रखना है। अक्सर लोग ज्यादा कमीशन के लालच में महंगे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगते हैं, पर सच्चाई ये है कि 50,000 का लैपटॉप कोई तुरंत नहीं खरीदता। इसके बजाय 500 रुपए का फोन कवर या कोई छोटा गैजेट एक इम्पल्स बाय है जिसे लोग देखते ही खरीद लेते हैं। भले ही सेल कमीशन कम हो, लेकिन जब वॉल्यूम ज्यादा होती है ना, तो प्रॉफिट अपने आप बड़ा बन जाता है। इसलिए ये मंत्र हमेशा याद रखिए, लो टिकट हाई वॉल्यूम। चलिए अब बात करते हैं द मैथ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। ये एक ऐसा हिस्सा है जहां अक्सर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। देखिए, शुरुआत के 1 या 2 महीने पूरी तरह टेस्टिंग फेज होते हैं। एल्गोरिथम बस ये चेक कर रहा होता है कि अकाउंट असली है या कोई स्पैम। इस दौरान कोई खास नतीजे नहीं दिखते। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। पहले 2 महीने शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखता, पर अंदर ही अंदर प्रोग्रेस हो रही होती है। फिर अचानक तीसरे महीने में ट्रस्ट बिल्ड होते ही विजिबिलिटी का स्पाइक आता है और छठे महीने तक कंसिस्टेंट रहने पर व्यूज सीधा लाखों में पहुंच सकते हैं। ये ग्रोथ लीनियर नहीं होती, ये एक्सपोनेंशियल होती है। और इसी ग्रोथ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है नीश डाउन करना। जब एनालिटिक्स से ये पता चल जाए कि कौन सी एक खास कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बाकी सब छोड़कर सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। अगर आज होम डेकोर और कल स्किन केयर पोस्ट किया जाए तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही नीश में रहने से एल्गोरिदम उस अकाउंट को एक अथॉरिटी मान लेता है और फिर ग्रोथ की स्पीड 2 गुनी या तिगुनी हो जाती है। आखिर में आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पर, द वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्मूला। देखिए, डिजिटल इनकम हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए पैसे कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही से मैनेज करना। इसके लिए एक बड़ा ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, 25, 15, 50, 10 का नियम। जब डिजिटल इनकम आनी शुरू हो तो उसका 25% हिस्सा सीधा ग्रोथ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। 15% हिस्सा एक इमरजेंसी फंड के लिए बचाकर रखें, ताकि कभी कोई लैपटॉप या टूल खराब हो तो पैनिक न करना पड़े। 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पे खर्च करें, और वो आखिरी 10% वो पूरी तरह से एंजॉयमेंट के लिए है, क्योंकि अगर खुद को हर चीज से रोक कर रखा तो बहुत जल्दी बर्नआउट हो सकता है। अब जरा 50 लाख रुपए के इस आंकड़े को ध्यान से देखिए। अगर हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए भी लगातार 20 सालों तक इन्वेस्ट किए जाए तो जेब से सिर्फ 12 लाख रुपए ही जाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक की वजह से ये रकम लगभग 50 लाख रुपए बन जाती है। ये सच में बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए वेल्थ बिल्ड करने का असली गणित है। अमाउंट चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर कंसिस्टेंसी है तो आने वाला वक्त पूरी तरह बदल सकता है। तो लीजिए, ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह से सामने है। मार्केटिंग की साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन प्लान और वेल्थ मैनेजमेंट सब कुछ इस एनालिसिस में डिकोड हो चुका है। लेकिन अब एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ जानकारी लेने और उसे असल में लागू करने के बीच का ये जो फासला है वो कभी मिट पाएगा? इंटरनेट पर हर चीज की एक गोल्डन विंडो होती है जो हमेशा खुली नहीं रहती। जब तक पहला कदम उठाया जाएगा, क्या तब तक ये शानदार मौका हाथ से निकल चुका होगा? याद रखिए, एक बेहतरीन शुरुआत के लिए किसी का महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।